प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक चीज जो मेरे मन में हमेशा से आती है और मुझे बहुत विचलित भी करती है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे अपने मन की वो बात साझा करना चाहता हूं। दर्शकों, कई बार ऐसा लगता है कि शायद हिंदू पतन के कगार पर है। आपको ये लगेगा कि मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं आज मजबूर हूं इस बात को बोलने के लिए कि आज हिंदू पतन के कगार पर पहुंच चुका है और उसके पीछे का कारण भी मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूं। दर्शकों, यदि मैं आपसे बात करूं ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म के अंदर कभी भी बच्चा अपने मां बाप से प्रश्न नहीं करता कि मैं चर्च में क्यों जाऊं, चर्च में जाना मेरे लिए क्यों जरूरी है, और आप लोग चर्च में जाते हैं तो आप अंधविश्वासी हैं, आप लोग पुराने विचारों के हैं। कभी भी आपने उस धर्म के अंदर अपने बच्चों को इस तरह की बात करते हुए नहीं सुना होगा। इस्लाम की बात करें, इस्लाम के अंदर भी किसी भी मुस्लिम बच्चे ने आज तक कभी अपने माता पिता के सामने प्रश्न नहीं किया कि आप मस्जिद में क्यों जाते हैं, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप पुराने ख्यालों के हैं, आप अंधविश्वासी हैं, क्या होगा ये करने से। यहां तक कि सिख कम्युनिटी में भी कभी भी कोई बच्चा अपने मां बाप से ये नहीं कहता कि आप गुरुद्वारे क्यों जाते हैं, वहां जाने से क्या होता है, आप पुराने ख्यालों के हैं, आप अंधविश्वासी हैं। जैन धर्म की बात करूं तो वहां पर भी उन लोगों को, बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि मां बाप हमारे किस रास्ते पर हैं और हमें किस रास्ते पर जाना है। वहां पर भी बच्चे कभी ये शिकायत नहीं करते कि आप मंदिर में क्यों जाते हैं, आप संतों के प्रवचन क्यों सुनते हैं, आप चतुर्मास क्यों करते हैं। वहां कभी कोई प्रश्न नहीं है। बौद्ध में भी नहीं है। लेकिन यदि मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो यहां पर जब बच्चों को कहा जाता है बेटा मंदिर चलो, तो ये प्रश्न करते हैं क्या होगा मंदिर जाने से, आप क्यों जाते हो, ये सब बेकार की बात है, अंधविश्वास है। ये एक आम समस्या हो गई है हिंदू धर्म के अंदर। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे पास बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की कुंडली दिखाते हैं और जब मैं उन्हें उपाय बताता हूं तो उनका एक प्रश्न होता है, अगर बच्चा ना करे तो क्या हम कर लें। उनका ये प्रश्न मेरे दिल पर इतना जोर का प्रहार करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक हिंदू धर्म में पैदा होने वाला बच्चा अपने मां बाप के कहने पर पूजा पाठ नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकता, सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकता। तो आप सोचिए फिर हमारी स्थिति क्या होने वाली है। बच्चों के पास में 24 घंटे का समय है, मोबाइल पर लगे रहेंगे, पढ़ाई करते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके बाद भी उनकी मानसिकता इस तरह की हो गई है कि वो धर्म के नाम पर कुछ करने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि अगर उन्हें कहा जाए तो उनका एक ही प्रश्न होता है, क्या होता है इन सबको करने से, कुछ नहीं होता, बेकार की बात है, ये पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते इस चीज को। दर्शकों, बात इतनी सी नहीं है कि वो ये नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति के अंदर जो चीज बचपन से देने की आदत डाली गई थी, हम न जाने किन सभ्यताओं को फॉलो करने लगे हैं कि आज हम अपने घर के अंदर अपने ही बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। और जब संस्कार देने की बात आती है तो बच्चे हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं। यदि यहीं पर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी दादी जी बचपन से मुझे कहती थी कि बेटा पूजा करोगे, एक माला ओम नमः शिवाय की जपोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो पीने को दूध मिलेगा। सुबह जल्दी उठ करके नहा करके एक माला ओम नमः शिवाय हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद दूध पीने को मिलता था। और मुझे अच्छी तरह याद है 2.5 साल की उम्र में मुझे कंठस्थ हनुमान चालीसा याद थी। मेरी दादी के दिए हुए वही संस्कार आज भी मेरे अंदर है और मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चों के अंदर भी वो संस्कार हो। दर्शकों, ये संस्कारों की बात इसलिए नहीं कही जाती है कि इससे किसी और का भला होगा। ये हमारे परिवार की नींव को मजबूत करने का साधन है।
किसी भी धर्म में बच्चा अपने धर्म की क्रियाकलापों पर अविश्वास नहीं करता है, लेकिन एक हिंदू धर्म ऐसा रह गया है जहां पर बच्चे अब अविश्वास करने लगे हैं, सवाल करते हैं, हम इसे नहीं मानते, ये उनकी विचारधारा है। और आपको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। जब किसी विचारधारा को आप फॉलो करते हैं तो किसी दूसरी विचारधारा के आपके मन मस्तिष्क पर जाने का, उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़े, इसकी संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे ईसाई धर्म के अंदर चर्च में जाना एक अनिवार्यता है, हर रविवार को वो लोग जाते हैं, तो किसी दूसरे धर्म की बात उनके जहन में आए, किसी दूसरी चीज के प्रति वो आकर्षित हो, इसका रास्ता ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो अपना काम फॉलो कर रहे हैं, उनका अटूट विश्वास उसके साथ में है, तो कहीं और जाने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। इस्लाम के अंदर भी वो नमाज पढ़ते हैं, ये क्रिया उनके जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए कोई और विचारधारा यकाएक उनके दिमाग पर हावी हो, यह संभव नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चे किसी विचारधारा को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक है वो, तो ऐसे में उनको डाइवर्ट करना बहुत आसान है। कहते हैं कि एक गिलास के अंदर यदि कुछ डालना है तो उसे आपको पहले खाली करना रहेगा। खाली गिलास होगा तो उसमें आसानी से आप कुछ चीज डाल सकते हैं, लेकिन अगर भरा हुआ गिलास होगा तो उसमें कुछ चीज डालने का प्रयास करेंगे तो बाहर फैल जाएगा। यदि आपके मन में अपने धर्म के प्रति आस्था विश्वास अटूट भरा हुआ है तो कोई और चीज आपके मन पर असर नहीं करेगी। लेकिन यदि आपका मन ही खाली है, उसमें किसी तरह की कोई आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, समर्पण ही नहीं है, तो फिर कोई भी नई विचारधारा आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी और फिर आपको धर्म से परिवर्तित करने का काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, उन्होंने हमेशा एक नई विचारधारा को लेकर के समाज के अंदर आए, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो या गुरु नानक देव हो। एक नई विचारधारा लेकर के वो समाज के बीच में आए और जो समाज की कुरीतियां थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और लोगों को एक नया विकल्प दिया। और जब नया विकल्प लोगों को मिला तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और धीरे 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 उनके अनुयायी बनते चले गए। लेकिन जो अपने धर्म के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कभी भी नई विचारधारा को नहीं अपनाया, क्योंकि उनको अपनी समस्या का समाधान अपनी विचारधारा में ही मिलता है, तो वो किसी नई विचारधारा के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। यही कारण है कि इंसान का धर्म के साथ जुड़ा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन की स्थिति का विचलित होना और मन की उस विचलित स्थिति को सही रास्ते पर लाना, ये काम धर्म करता है। और धर्म को यदि हम फॉलो नहीं करें तो व्यक्ति फिर बहुत जल्दी अधर्म के रास्ते पर भी निकल जाता है। ऐसे में जब हम यहां पर आज देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे घरों के अंदर घंटों मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लेकिन 5 मिनट भी उनके पास में ईश्वर की आराधना करने के लिए वक्त नहीं है, माता पिता कहते हैं तो भी वो करने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा यहां पर कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं। जिन परिवारों के अंदर बुजुर्ग माता पिता या संस्कारी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी मॉडर्न रूप देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलेगा, वहां के बच्चे कभी भी इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं और फिर जब बहुत परेशान होते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए लगता है कि जैसे शायद आज हिंदू धर्म पतन के रास्ते पर पहुंच गया है, जहां पर बार बार समझाने के बाद भी हम संगठित नहीं हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धर्म आज किस चौराहे पर खड़ा है। यहां पर हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अपने धर्म की इस चिराग को आने वाली पीढ़ी के दिलों में भी जलाना है। ये काम हम सबको मिलकर करना है, और अगर ये काम हम नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी फिर हमको माफ नहीं करेगी और ना ही इतिहास हमें माफ करेगा। इसलिए युग परिवर्तन का समय है। हम सबको भी यहां पर एक संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, उन्हें भी धर्म के प्रति अवेयर करें, धर्म के प्रति उनकी आस्था डेवलप हो।
ऐसी चीजों को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारी पीढ़ी का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, इस संसार का कल्याण हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।